हेलो एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्यूरियस। 31 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्यूरियस कि इस हफ्ते की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्यूरियस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्यूरियस, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके एक्यूरियस, लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक्यूरियस को बताइए प्लीज, फर्स्ट द मैसेज फॉर एक्यूरियस। ओ गाइस, दिस सोल हीलिंग का कार्ड है गाइस। मे भी शायद हो सकता है एक्यूरियस आप ना, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग ऑल्सो, उभरना। ओके, अपने डार्कनेस से, अपने नेगेटिव पैटर्न से। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा काम कर करके थक गए हो अपने ड्रीम के प्रति, अपने गोल के प्रति, या फिर कोई घर का काम करके थक गया। ओके, नाउ इज़ द हीलिंग मूवमेंट। ओके, आप उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ योर गोल। ओके, इस गोल तक पहुंचने के लिए अपने आप पे उभर रहे हो, अपने आप में सोल लेवल पे हील होते हुए दिख रहे हो। एंड सी, दिस इज़ योर पैशन गाइस, दिस इज़ योर डिज़ायर, दिस इज़ योर गोल। जो भी आपके सपने हैं उस पर आप फोकस होते हुए दिख रहे हो, खुशियों के प्रति फोकस हो रहे हो, अबंडेंस के प्रति फोकस हो रहे हो। जो भी आपके थक गए थे आप लड़ते लड़ते, ओके, उसमें से हील होके अपने गोल के तरफ फोकस हो रहे हो। ओके, दिस इज़ द सोल हीलिंग गाइस। आत्मा से आप हील हो रहे हो ताकि आप फोकस हो अपने गोल के प्रति। ओके, फोकस हो अपने डिजायर के प्रति। वाओ, वेरी नाइस। दिस इज़ कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग टूट चुके हो सिचुएशन को हैंडल करते करते, या फिर किसी के हार्ट ब्रेक हुए हो, टूट गए हो, हार मान लिया हो, तो हील हो रहे, उभर रहे उसमें से। वाह, सोल लेवल पे हील हो रहा है गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस। और क्या है एक्वेरियस के लिए, बताइए प्लीज। थैंक यू। See Gaia guys, okay, there's the change guys, wisdom, knowledge, spiritual understanding, okay. See, यूनिवर्स, आपने यहाँ पर, आपको यूनिवर्स ने, अगर आपके लाइफ में डार्कनेस है गाइस, तो यूनिवर्स ने आपको इस डार्कनेस पे इसलिए लाया है क्योंकि आप अपनी लाइफ की एक कोने में आप एक ऐसा पैटर्न छोड़ के आए थे आगे, जो आप नॉलेज देना भूल गए थे। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर ना अभी आप सोल हील हो रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में आई नो डार्कनेस है, अंधेरा है, चैलेंजिंग सिचुएशन है। बट जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है ना, चेंज हो रही है, वो जो भी आपकी लाइफ में आई हुई है ना, ये अर्थली मैटर जो भी आपकी लाइफ में मायने रखता है, वो आपके नॉलेज के लिए। यूनिवर्स आपको उससे नॉलेज देना चाहते हैं, विजडम देना चाहते हैं, और आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं, देखिए आपकी ये अगर खुशी है तो गम भी है। कुछ लोग होता है ना, बिंदास होते हैं कि हमारे लाइफ में तो गम ही नहीं आ सकता, तो वो अंडरस्टैंडिंग उनको दिलाना चाहते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, पर जो भी है गाइस, यूनिवर्स आपको मैच्योरिटी देना चाहते हैं। ओके, मैच्योरिटी देना चाहिए है मदर अर्थ के ज़रिए, ये जो भी अर्थली मैटर है उसके ज़रिए। ओके, नॉलेज देना चाहते हैं, विजडम देना चाहते हैं, मैच्योरिटी देना चाहते हैं। इसीलिए मे भी शायद कुछ लोग इस सिचुएशन में हैं, डार्कनेस वाले सिचुएशन में, चैलेंजिंग वाले सिचुएशन में। ओके, तो अपनी डिजायर पे फोकस रहिएगा, सोल उभरिएगा, एंड जो भी ये सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी आपके लाइफ में। ओके, अगर किसी का जनरल है, अगर किसी की लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया है तो वो भी मे भी शायद उनके लिए सही नहीं था, उससे भी नॉलेज लो और आगे बढ़ो। ओके, वो बोलना चाह रहे यूनिवर्स, इसीलिए आपको इस सिचुएशन में डाला है, सीखने के सिचुएशन में। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर
Aquarius, okay? Even see, there is a loss about something, loss about your dream, loss about your partner, loss about your सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन है. यू फील कि मेरी लाइफ से अपॉर्चुनिटी चली गई है, मेरी लाइफ से कुछ भी चला गया है, या फिर आप अपनी लाइफ के पर्पस को भूल जाते हुए देख रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा लॉस हुआ है, मनी लॉस हुआ है, जॉब अपॉर्चुनिटी चली गई है. ओके, एंड सी यूनिवर्स बोल रहे हैं डोंट वरी. अगर आपकी लाइफ में लॉस है तो अपने अंदर झाके, स्पिरिट इज़ देयर. नंबर 5 चेंज. ओके, बैलेंस करके चलिए. अगर आपकी लाइफ में लॉस हुआ है, ओके, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली गई है, आपका जॉब लॉस हो गया है, आपका मनी लॉस हो गया है, तो यूनिवर्स इज़ देयर. वो आपके अच्छे के लिए ही जो हुआ है. मे भी शायद हो सकता है उससे बेटर जॉब मिले आपको, ओके, या फिर हो सकता है उससे बेटर पार्टनर मिले आपको, ओके. तो डोंट फील बैड. जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है गाइस, ओके. देयर इज़ द स्पिरिचुअल पर्पस. यूनिवर्स का मोटो होता है. तो देयर इज़ द चेंज. अगर आपके लाइफ में ये लॉस हुआ है, अपने अंदर झाँकिए, उससे क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए. ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप ना सोल लेवल पे हील हो रहे हो. कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लॉस होता हुआ दिख रहा है. किसी भी चीज़ का लॉस हो सकता है, ओके. बट गाइस, बैलेंस करके चलिएगा. अपने गोल पे फोकस रहिएगा. एंड स्पिरिट इज़ देयर. ओके, जो भी आपकी लाइफ में लॉस हो रहा है, या चल रहा है, या चल चुका है, वो आपके नॉलेज के लिए है. ओके, व्हाट्स द स्पिरिट मैसेजेस. क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? What's the messages for Aquarius? See guys, this is the card of थर्ड आई चक्रा. ओके, यूज योर इंट्यूशन. सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर ड्रीम टॉक, यूनिवर्स आपको सपने के जरिए आपको कुछ ना कुछ गाइड करेंगे. आपकी जो भी डार्कनेस है, जो भी लॉस हुआ है, सपनों के जरिए में भी शायद आपको अनलॉक करने की कोशिश करें. ओके, पे अटेंशन टू योर ड्रीम. ओके, ड्रीम, साइंस, सिम्बलिज्म और जो भी है, ओके, अटेंशन कीजिएगा. बट पे अटेंशन टू योर ड्रीम टॉक. यूनिवर्स आपके ड्रीम के जरिए आपको कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको इस लॉस से उभरने का रास्ता दिखा रहे हैं. ओके, आपकी जो भी ड्रीम है वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ गाइड कर रहे होंगे. तो ध्यान दीजिएगा अपने ड्रीम पे. ओके एक्वेरियस. या गाइस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट द टैरो कार्ड सेज. सी सबसे पहले कार्ड 4 ऑफ कप का कार्ड है गाइस. दिस इज द कार्ड ऑफ बॉर्डम हो रहे हो, या इमोशनल तौर पे लॉस हो, या फिर कनेक्शन कहीं टूट गया है, या फिर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अनबन हो गई है, कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी होते हुए दिख रहे हो कि मेरे पास्ट के बारे में सोचे कि उस टाइम पे ऐसा अपॉर्चुनिटी था. ओके, यू फीलिंग लॉस. ओके, या फिर अपने सोशल नेटवर्किंग के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं. सी, ये सब का सोचते यू फील हियर. सी, आप यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हो. ओके, इस अपराइट बॉर्डम फील कर रहे हो, हार्ड वर्क करके आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये सोच रहे हो. फीलिंग लॉस, एनर्जी आपका इमोशनल तौर पे आपकी जो भी एनर्जी है वो इम्बैलेंस हो रही है. ओके, सोच रहे हो कि कोई आके आपको ऑफ़र दे, कोई आके आपको अपॉर्चुनिटी दे, न्यू स्टार्ट हो आपकी लाइफ में. ओके, ऐसा सोचते हुए दिख रहे हो गाइस. इमोशनल तौर पे योर ड्रेनिंग. ओके, दैट्स व्हाई आप ना यहाँ पर सोल लेवल पे हील हो रहे हो. किसी का लव लाइफ टूट गया हो, किसी का हो सकता है कि जो भी उनके रिलेशनशिप दूर चले गए हो, कुछ भी हो सकता है. ओके, एंड सी, टीम वर्क होकर काम करना. दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल. में भी शायद लव लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इसीलिए वो इमोशनल तौर पे लॉस होके, उदास होके बैठे हुए हैं. अदरवाइज इन जनरल गाइस, इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं. ओके, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, लोग से मिलके काम करते हुए दिख रहे हैं. ओके, और नोटिस भी होती हुई दिख रहे हैं. ओके, बट यू आर फाइंडिंग समथिंग, मे बी फाइंडिंग योर पीस. ओके, इमोशनल तौर पे जहाँ पर भी लॉस है तो वहाँ पर
इमोशनल सेटिस्फाइड ढूंढते हुए दिख रहे हो, इमोशनल तौर पे लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो, ओके। बट यू फाइंडिंग समथिंग, मे बी शायद यू डीलिंग विथ वर्गोस, एक्वेरियस, बट यू फाइंडिंग समथिंग, यू फाइंडिंग योर पीस, ओके, यू फाइंडिंग योर पीस। अगेन ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रेश पन्ना में अपनी स्टोरी लिखना चाहते हो, जस्ट लाइक डैट, ओके। जो भी स्टोरी लिखना चाहते हो, जॉब की स्टोरी, लव की स्टोरी, फैमिली की स्टोरी, ओके। बट यू फाइंडिंग समथिंग हियर, आप लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए, जो कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो कि आप इमोशनल तौर पे आपको खुशी दे, ओके। या एंड नाउ दिस इज़ द, अपने ड्रीम पे, गोल पे, सपनों पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ओके। सी, एक्शन ओरिएंटेड, उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे हो, जो कि आपके इमोशनल तौर पे जो भी न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो उसके पीछे काम कर रहे हो। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पीछे एक्शन ले रहे हो, ओके। थर्ड पार्टी के पीछे न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उस पर एक्शन ले रहे हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, ओके गाइस। बट या वेरी नाइस एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी गाइस। थर्ड पार्टी के पीछे न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो कुछ लोग इन लव लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर किसी की लाइफ में लॉस हो गया है, ओके। हील होके थर्ड पार्टी सिचुएशन के पीछे एक्शन लेना चाह रहे हो। अदरवाइज गाइस इन जनरल फाइंड आउट करें अपनी लाइफ में जो भी उनके लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखता है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जो उनके दिल को खुशी दे, ओके। उसके पीछे हार्डवर्क कर रहे हैं, ओके, हार्डवर्क कर रहे हैं, लोगों से मिलके काम करते हुए दिख रहे हैं एंड एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि इस हफ्ते ट्रैवल भी करें, ओके। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर Aquarius? ओह, कंप्लीशन, लक आता हुआ दिख रहा है गाइस। सो डोंट वरी, अगर आपकी लाइफ में लॉस हुआ है, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डार्कनेस है, उससे आप हील हो जाओगे, ओके। यूनिवर्स आपके साथ में है, बिकॉज सी लक आपके फेवर में है। दिस इज द जुपिटर का कार्ड है गाइस, कंप्लीशन है एंड बोलते ना व्हील का पहिया आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, लक आपके पीछे आ रहा है, ओके। दिस इज योर हिडन पोजीशन। तो गाइस डोंट वरी, आप जिस भी एरिया में काम करना चाहते हो, गो फॉर डैट, एक्शन लीजिए, लक आपके फेवर में है। व्हाट्स द आउटकम फॉर Aquarius? व्हाट्स द आउटकम फॉर Aquarius? व्हाट्स द आउटकम फॉर Aquarius? ओह guys, you won't believe, okay, you won't believe, okay, just like this in between था ये, तभी भी मैं 10 ऑफ कप बोलूँगी। 9 ऑफ कप इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट एंड 10 कंप्लीशन, बिकॉज लक आपके फेवर में आ रहा है, ओके। अगर 9 इसको रिवर्स में बोलेंगे तो विश फुलफिलमेंट हो रही है, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके। अदरवाइज गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। सी 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, होम लाइफ में अच्छी है, स्टेबिलिटी है। यूँ किसी के घर में खुशखबरी भी आना चाहे तो वो भी आता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड इमोशनल तौर पे सेटिस्फैक्शन हो इस हफ्ते, आउटकम इज़ वेरी नाइस। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके स्टेबिलिटी के लिए, कुछ लोग घर खरीद सकते हैं, कुछ लोग घर बेच सकते हैं, ओके। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। द आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस। सो गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप फाइंड आउट कर रहे हो अपनी इस हैप्पीनेस के प्रति, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि करियर चेंज कर सकते हैं, यू नो, एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, ओके, इसलिए फाइंड आउट कर रहे हो। या वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। 10 वाओ। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। अगर आपकी लाइफ में जो भी लॉस हुआ है ना, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि डोंट वरी, आप उससे हील होते हुए दिख रहे हैं एंड आउटकम इज वेरी नाइस। Aquarius, congratulations, एंड द गाइडेंस इज डेथ का कार्ड है। डेथ इज ऑल बस कम, ख़त्म। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन थी, जो कि पर्सन की नेगेटिव सिनारियो की, नेगेटिव थॉट की, इमोशनल डार्कनेस की एंडिंग है। सी एंडिंग है, व्हाट एंडिंग? दिस एंडिंग 9 ऑफ सोर्स की एंडिंग है। एंग्जाइटी दे रहा था, वरीड हो रहे थे, रात में नींद नहीं आ रही थी, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे थे, पीस लाना चाहते थे। यूनिवर्स बोलना चाहते जो भी ये चीज़ें थी उसकी एंडिंग है
एंड देयर इज द विक्ट्री। देयर इज द विक्ट्री गाइस, एंडिंग है एंड देयर इज द विक्ट्री। सक्सेस है, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रही हो। सो डोंट वरी गाइस, यूनिवर्स आपके साथ में, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, हर एक स्टेप में यूनिवर्स आपके साथ में है एक्वेरियस। सो डोंट वरी गाइस, ओके। जो भी ये एंग्जाइटी है वो ख़त्म हो रहा है, ओके। मे बी अगर एंग्जाइटी ख़त्म हो रही है एंड लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सक्सेसफुल होते हो देखिए। चॉइसेस भी है तो चूज़ वाइजली, ओके। मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो एंड कैंसर, ओके, साइन के जरिए। वाओ, नाइस है गाइस, वेरी नाइस। ओके एक्वेरियस, आज का क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी है गाइस, ओके, आपकी लाइफ में इस हफ्ते। तो देखिए, लोगों के साथ मिलके काम कीजिएगा। अगर हम इस 3D वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो लोगों के साथ मिलके काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अकेले सिंगल कहीं नहीं पहुंच सकते, ओके। या लेट्स स्टार्ट, ओके। ओके एक्वेरियस, आज का क्वेश्चन, ओके, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, 4 एंड 5, ओके। चूज अ पाइल्स, एक्वेरियस। मैं हमेशा यू डीलिंग विद पाइसेस, ओके एक्वेरियस। मैं यहाँ पर पाइल्स इससे रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से एक्वेरियस। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये आपके लिए है। लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। जैसे कि मैंने पहले कहा, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर ड्रीम, ओके। ध्यान दीजिएगा ताकि जिन्होंने भी जो भी सवाल पूछा है गाइस, आपके अंदर ही है उसका जवाब। लिसन टू योर इंट्यूशन और पे अटेंशन टू योर ड्रीम ऑल्सो, ओके। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर गाइस, ओके। जैसे कि मैं पहले ही कहा कि आपके अंदर ही है एक्वेरियस सारे सवालों के जवाब। अगर आपको यहाँ पर जो भी फाइंड आउट करे, ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा योगा कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिले, ओके एक्वेरियस। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अपॉर्चुनिटी इज़ देयर बिकॉज 10 इज़ हियर, ओके। अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी आपके लिए मायने रखती है अपॉर्चुनिटी, वो आता हुआ दिख रहा है। मनी वाइज, जॉब वाइज, खुशियों वाइज, कुछ भी जो भी चाहते हो, अपॉर्चुनिटी इज़ ऑन द वे, ओके एक्वेरियस। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। टाइम पीरियड है, 1 साल यहाँ से लग सकता है आपके स्टेबिलिटी के लिए, या फिर आपको सक्सेस मिलने के लिए, या फिर आपके लाइफ को सेट होने के लिए, ओके। द टाइम पीरियड इज़ 1 ईयर फ्रॉम, यहाँ से 1 साल लग सकता है। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। नॉट द राइट टाइम गाइस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है कुछ लोगों के लिए, ओके। बहुत ज़्यादा वरीड है तो उसको जाने दीजिए पहले, ओके। इस हफ्ते नॉट द राइट टाइम, ओके। पाइल नंबर 5 तो अभी इस हफ्ते रुक जाइएगा, अगले हफ्ते जो भी आपके सवाल है उस पर काम कीजिएगा, ओके। नॉट द राइट टाइम, ओके एक्वेरियस। या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एक्वेरियस। लव एंड लाइट, टेक केयर।